नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य चर्चा हमारे खास कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कितने हैं जरूरी। कोरोना संकट काल में इस दौर में जब देश को तत्काल जरूरत है चिकित्सा कर्मियों की, तो ऐसे में क्या अपनी सेवाएं दे सकते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। इसके साथ ही स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा में बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईएएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज और रूस एजुकेशन के वाइस चेयरमैन एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर जी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर रीना नैयर जी और डीजीएचएस दिल्ली के डॉक्टर और सीएचएल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के सीईओ डॉक्टर बलवंत सिंह जी। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर जी के साथ। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले ही पीआईबी ने पीएमओ की तरफ से एक बयान जारी किया था कि अंतिम वर्षों के भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स को कोविड के कर्तव्यों पर काम करने की अनुमति है। तो ऐसे में क्या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अपनी सेवाएं दे पाएंगे? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ जी, देखिए ऐसा है, हमारे जितने विदेशी जो छात्र हैं जिन्होंने अपना मेडिकल कर रखा है वो वैसे ग्रेजुएटेड हैं और उन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल करी है जहाँ से वो परमिशन लेकर गए हैं। वो यहाँ से इनको भली भांति तरीके से उन्होंने यहाँ का जो इम्तहान होता है, जो परीक्षा होती है, उसको पास किया है। यहाँ से पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उनसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है और ये लेकर वो वहाँ गए हैं। वहाँ पे उन्होंने बाकायदा अपने 5 या 6 साल अपने जीवन के दिए हैं। वहाँ से उन्होंने अध्ययन किया है, पढ़ाई करी है, वहाँ की परीक्षा पास करी है और इन सब जितने भी ये हमारे पास हुए विद्यार्थी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इन सब से सेवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये पढ़े पढ़ाए हैं, ये प्रशिक्षित हैं और इनकी सेवाएं तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए। डॉक्टर रीना नैयर जी, अभी हमने डॉक्टर पवन कपूर जी के विचार सुने, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस विषय पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि ये तो अब जो पीएमओ ने कहा है वो है फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, पर जो हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो तो एमबीबीएस वहां से कंप्लीट करके आए हैं, उनका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना बाकी है। तो वो एक्चुअली देखा जाए तो डिग्री अपनी लेके आए हैं वहां से, जबकि हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है उन्हें अभी डिग्री लेनी बाकी है। तो वो जरूर, मेरे हिसाब से तो एफएमजी स्टूडेंट जरूर योगदान अपना दे पाएंगे इस पैंडेमिक में। डॉक्टर बलवंत सिंह जी, आपसे भी हमारा सवाल यही है कि पीएमओ की तरफ से जारी पीआईबी के बयान के मुताबिक अंतिम वर्षों के भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स को कोविड के कर्तव्यों पर काम करने की अनुमति है। तो ऐसे में क्या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अपनी सेवाएं दे पाएंगे? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जो चौथे 5वें साल में हैं उनको क्लिनिकल नॉलेज जीरो होती है, तो वो ब्लंडर्स करेंगे। दूसरी चीज, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं जो ऑलरेडी 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, 2 साल से, और 1-2 नंबरों से फेल हो रहे हैं, वो दूसरे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित है रादर देन इंडियन जो 4th ईयर 5th ईयर इंटर्न्स हैं जिनको उतनी क्लिनिकल नॉलेज नहीं है। सरकार को चाहिए कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को जो भी है जितनी जल्दी उनको एम्प्लॉय करे और उनसे काम ले। डॉक्टर पवन कपूर जी, आप रूस एजुकेशन के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, जो भारत की अग्रणी विदेशी चिकित्सा शिक्षा प्रदाता है। आपके हजारों स्टूडेंट्स वर्तमान में विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और हजारों स्टूडेंट्स स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में हैं। इसीलिए आपकी राय में हमारे देश को कितने डॉक्टर्स मिल सकते हैं अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में छूट दी जाती है? देखिए, अगर एफएमजी में छूट दी जा सकती है तो मेरे पास तो, जैसे मैंने आपको पहले अवगत कराया था कि हमारे पास करीबन 1 लाख ऐसे क्वालिफाइड चिकित्सक हैं जो इस देश की सेवा में कार्यरत हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये 25-30 हज़ार जो तुरंत हमारे पास हैं, इनको हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। डॉक्टर रीना नैयर जी, आपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। क्या आपको लगता है कि नियमों के मुताबिक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को अनुमति देने की कोई गुंजाइश है? ये कितना मुमकिन होगा? देखिए, जो अभी करंट जो रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, बट अगर हम प्रोविजंस में कोई रिलैक्सेशन करें तो ये जरूर एनएमसी कर सकती है अगर करना चाहे,
क्योंकि अगर हम एनएमसी एक्ट देखते हैं तो उसमें एनएमसी को ये प्रोविजंस हैं। देखिए उसमें हमने आयुष का ब्रिज कोर्स करने की बात करी है, उसमें हम कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स की बात कर रहे हैं कि जिनको हम टेम्पररी परमिशन एक दे सकते हैं और वो किसी सीनियर ट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर काम कर सकते हैं। तो अगर हम इन लोगों के लिए कर सकते हैं जो कि एक मिड लेवल कम्युनिटी प्रोवाइडर्स हैं, वो डॉक्टर्स भी नहीं है, तो हम अपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए क्यों नहीं कर सकते? उनके लिए भी हम सेम टाइप की कोई रिलैक्सेशन कर दें, या तो उनको टेम्पररी परमिशन दे दें कुछ टाइम के लिए, और वो भी किसी सीनियर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सीनियर कंसल्टेंट के अंडर काम करें, ये कोविड ड्यूटीज करें, तो हम जरूर इनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन कर सकते हैं। डॉक्टर बलवंत सिंह जी, आप स्वयं एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और भारत के कई प्रमुख अस्पतालों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्यरत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस महामारी के दौरान देश की सेवा के लिए नैदानिक कौशल के साथ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स तैयार किए जाते हैं? ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, इनको हर अस्पताल फ्लोर इंचार्ज, क्लिनिकल असिस्टेंट की तरह एम्प्लॉय करता है और इनसे सारे ये क्लिनिकल काम करते हैं छोटे बड़े अस्पताल। तो मेरे हिसाब से इनको आपस में सरकार इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे, और बहुत से लड़के हैं जो इस पैंडेमिक में फ्री ऑफ कॉस्ट करने को कार्य करने को तैयार हैं, जो कि वो कोई चार्ज नहीं करना चाहते। उनको अंदर अपने अंदर इतनी फायर है, उनके कहते हैं ना हम फायर इन बेली, उनको वो काम करने को तैयार हैं हर तरह से। और सरकार को चाहिए कि एक भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते देश को सेवा करने का मौका दें, ये मेरा मानना है। डॉक्टर पवन कपूर जी, आपको क्या लगता है कि हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से प्रभावी और शानदार मैन पावर को कैसे फिल्टर कर सकते हैं? क्योंकि ये साफ है कि हर स्टूडेंट को बिना किसी स्क्रीनिंग के मौका नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, आपकी बात पूरी तरीके से सही है। अब देखिए, ऐसा है कि हर एक देश में किसी भी बाहर के से कोई भी अपनी शिक्षा लेकर आता है, उसका कोई ना कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो जाहिर है कि हमारे देश में भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आजकल वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। आगे चल के जो हमारा नया नेशनल मेडिकल कमीशन आया है, उसने ये बोला है कि आगे चल के इसमें नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा। उस टेस्ट के तहत हम इसको वो जब इसको पास करेंगे तो हम उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो अभी इस टाइम पे ये सब कार्य करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ये क्राइसिस का टाइम है। तो मेरा ये मानना है कि अभी इन सबको, जितने भी हमारे छात्र हमारे पास अभी हैं, उन सबकी सेवाओं को तुरंत हमें इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। तो इससे फायदा ये होगा कि ये बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा। डॉक्टर रीना नैयर जी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को काम करने और आगे लाने के लिए उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया जा सकता है? मैंने जैसे अभी बताया कि प्रोत्साहन में तो देखिए जो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो वो तो शायद एग्जेम्पशन नहीं दे पाएंगे, बट उसको क्लियर करने के लिए जो वो ड्यूटी करेंगे उसके मार्क्स का कुछ, उस ड्यूटी का कुछ हम उनको वेटेज दे दें मार्क्स के रूप में। जैसे पासिंग परसेंटेज 50 मार्क्स है, 50% है, तो उसमें हम मान लीजिए उनको 5%, 10% कुछ भी इस तरीके का वेटेज दे दें जिन्होंने कोविड ड्यूटी करी है। तो ये आगे इनको सिस्टम में लाने के लिए इनके लिए अच्छा रहेगा और इनके लिए इनको थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। इस तरीके का प्रोत्साहन दे सकते हैं। और वैसे भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हम गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस देंगे या फिर उनको सम्मानित करेंगे, तो उस तरीके से हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो ऐसी ड्यूटी करते हैं, कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी, उनको भी हम दे सकते हैं। डॉक्टर बलवंत सिंह जी, अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को काम करने की अनुमति दी जाती है तो वो किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं? जो विभिन्न हॉस्पिटलों का इंचार्ज रहा हूं मैं, वो हर तरह के काम जानते हैं, लाइक नर्सिंग से लेकर के क्वालिटी तक, और जो आईसीयू केयर में भी वो असिस्ट करते हैं सीनियर्स को, तो वो हर तरह की सेवा दे सकते हैं। क्लिनिकल अच्छा करते हैं, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इस कोविड टाइम में अगर हम 4th ईयर 5th ईयर के इंटर्न और 4th साल 4th ईयर के बच्चे जो मेडिकल ग्रेजुएट हैं उनको कोविड टाइम में लेंगे, तो उनको उतनी नॉलेज नहीं है क्लिनिकल की जितनी इन बच्चों को है जो 1 साल 2 साल 3 साल से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में क्लिनिकल असिस्टेंट और फ्लोर इंचार्ज का काम कर रहे हैं, फ्लोर मैनेजर काम कर रहे हैं।
तो इसमें ये 30-40 हजार की फोर्स है जिसमें सरकार को क्विक एक्शन ले करके या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले, क्विक एक्शन ले और इनको सबको एब्जॉर्ब करे, इनके साथ बॉन्ड कर ले कि ठीक है आपको साल भर काम करना है, आपको 1.5 साल काम करना है, इसके बाद आपको परमानेंट प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। आप स्टाइपेंड देते हैं नहीं देते हैं ये अलग मैटर। और ये लड़के इवन बिना स्टाइपेंड के भी काम करने को तैयार हैं, क्योंकि ये देश की सेवा है। हम युद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरा युद्ध लड़ रहे हैं, उसको जीतना बहुत जरूरी है और ये नए यंग लड़के ही जीत सकते हैं। फिलहाल अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर पवन कपूर जी, डॉक्टर रीना नैयर जी और डॉक्टर बलवंत सिंह जी, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर आपने इतनी खास जानकारियां और सुझाव दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद वापस लौटकर आपके साथ फिर एक बार हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा।